हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं MS1 के अंदर यूनिट हमारी 15 है ये, और यूनिट 15 जो है हमारी स्टार्ट हो रही है। और उसके अंदर जो हम देखेंगे सबसे जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो हमारा जो औरतों का जो रिप्रोडक्टिव प्रजनन जो प्रक्रिया होती है, जो सिस्टम होता है, उसकी जो बीमारी होती है, जो डिसऑर्डर होते हैं, उनकी मैनेजमेंट हर तरीके की वो इसके अंदर हम जानेंगे। तो हमारे फीमेल के अंदर जो मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारा होता है यूट्रस। तो यूट्रस के बारे में थोड़ा सा डायग्राम देख के समझ सकते हैं हम। ये लिबिया हमारा होता है पार्ट जो बाहर का होता है। ये हमारा वेजाइनल पार्ट होता है पूरा का पूरा। ये सर्वेक्स होता है जिसका डायलेशन होता है तभी बेबी बाहर आता है। ये यूट्रस की जगह होती है। ये हमारी ओवरीज होती हैं, ठीक है। और ये फेलेंस होती है, ये हमारी होती है जैसे कि उंगलियों के टाइप स्ट्रक्चर्स होता है जो कि हमारा एग को कैच करता है ओवरी से, ठीक है। और ये हमारी दोनों तरफ फोलोपाइन ट्यूब होती है, दोनों तरफ एक ही जैसा प्रोसेस इसके अंदर होता है, ठीक है। ये ओवरी होती है जहाँ पर एग बनता है, ठीक है। तो एग यहाँ पर बनेगा और यहाँ से एग को कैच किया जाता है और फिर यहाँ से होते हुए हमारा यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। लेकिन एग यहाँ पर ऐसे ही नहीं जाएगा। यहाँ से जो प्रोसेस होता है इंटरकोर्स का मेल के द्वारा, जो स्पर्म होता है वो स्पर्म यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से आता है हमारा एग। तो यहाँ पर एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर क्या हो जाता है, एक दूसरे से टकराते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ इम्प्लांटेशन ही होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन तो यही स्टार्ट होगा। यहाँ से फर्टिलाइजेशन होकर के एग जो है वो स्पर्म और ओवम जो है दोनों मिलकर के जो एग होता है वो इम्प्लांटेशन यहाँ होता है। इधर से भी ये प्रोसेस हो सकता है, इधर से भी प्रोसेस हो सकता है। और यहाँ जाकर जब इम्प्लांटेशन होता है तो बेबी जो है यहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। अगर कुछ अबनॉर्मलिटी ऐसी भी होती है कि यहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया एग ने, यहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। खतरनाक भी होती है, ट्यूब के लिए भी हानिकारक होती है, प्रेगनेंसी रखी भी नहीं जाती है, ठीक है। तो मैंने नॉर्मल सा प्रोसेस आपको बता दिया, वैसे ही फर्स्ट ईयर में बताया जाता है। आप इसके बारे में आगे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो इसलिए थोड़ा सा रिमाइंड करवाया मैंने इसके बारे में आपको। तो इसमें वही यूनिट एट गैलेंस के अंदर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। तो जो मैंने बातें बताई है फर्स्ट ईयर की थी, अब हम इसके बारे में जो मेंस्ट्रुएशन कंडीशन होती है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो चीजें होती है उन्हीं के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन कंडीशन के बारे में जानेंगे कि भी मेंस्ट्रुएशन की जो कंडीशन होती है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। डिसमेनोरिया प्रॉब्लम्स इसके अंदर होती है, प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इसके अंदर होते हैं, और एनीमियोरिया इसके अंदर होता है, जो हमारे डाई फंक्शन होते हैं यूट्राइन ब्लीडिंग वाले, ठीक है। मैनिरोगिया इसके अंदर होती है, मोनोपोज वाली जो चीजें होती है वो इसके अंदर होती है। सारे के सारे हमारी मेंस्ट्रुएशन कंडीशन के अंदर हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और नेक्स्ट हमारी हो जाती है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ वल्वा, वेजाइना एंड सर्वेक्स। तो इन्होंने ये जो तीन जगह हमारी, यानी कि जो सर्वेक्स है और वल्वा है हमारा, और हमारे जो वेजाइना का ट्रैक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ का जो एरिया है उसमें होने वाले इन्फेक्शन, सूजन, इन्फ्लेमेशन, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम द रिलैक्स पेल्विस मसल्स। तो हमारी जो पेल्विस की, जो हमारे इस एरिया की जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर किस किस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। तो भाई ये हमारी ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर जानने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम हमारी जो पहली जो प्रॉब्लम्स है यानी कि डिसमेनोरिया, उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। तो भाई ये हमारा जो यूनिट 15 है उसके अंदर सबसे पहली ये हमारी प्रॉब्लम्स है। तो ये मेंस्ट्रुएशन कंडीशन हमारी बोली जाती है एक तरीके से, तो इसका नाम है डिसमेनोरिया। तो डिसमेनोरिया के अंदर सबसे पहले हमारी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में इन्होंने बताया है कि डिसमेनोरिया इज द टर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग पेनफुल मेंस्ट्रुएशन दैट द टिपिकली इन्वॉल्व क्रैम्प कॉज्ड बाय यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो इन्होंने बताया कि डिसमेनोरिया जो है वो टर्म होता है, उस टर्म को डिस्क्राइब किया गया है जो हमारी जो मेंस्ट्रुएशन जो चीजें होती हैं वो बहुत ही पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा इसके अंदर दर्द होता है, इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, क्रैम्प वगैरह, ऐठन वगैरह भी हो जाती है। यूट्राइन के अंदर कंट्रैक्शन होने के कारण हमारे जो क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं टिपिकली, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो दर्द होता है वो हमारी डिसमेनोरिया प्रॉब्लम बोली जाती है। यानी कि जब लेडीज के अंदर जो पीरियड्स होते हैं उसके अंदर पेट में अकड़न होना या बहुत ज्यादा दर्द होना, क्रैम्प आ जाना, और ज्यादा कंट्रैक्शन होने की वजह से यूट्रस में जो दर्द होता है लेडीज को मेंस्ट्रुएशन के टाइम, वो हमारी डिसमेनोरिया प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो इट्स नॉर्मल फॉर मोस्ट वुमेन टू हैव माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प on the first day or two of their periods, about 10% of women experience severe pain। तो इन्होंने बताया है वैसे तो नॉर्मल जो होता है, जो औरतें होती है उनके अंदर थोड़ा बहुत एब्डोमिनल क्रैम्प या पेन तो होते ही है, ठीक है, पहले और दूसरे दिन। माइनर जो पीरियड के टाइम जो दर्द होता है वो तो होता ही है, लेकिन 10% औरतें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्द का अनुभव करते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इसमें टाइप और कोर्स हमारे बताए गए हैं। तो इसको इसमें इसको जो डिवाइड किया गया है वो टू कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो टू कैटेगरी में सबसे पहली आ जाती है प्राइमरी डिसमेनोरिया। तो भी पहली जो हमारी जो कैटेगरी होती है उसमें क्या बताया गया है, इट इज कोज्ड बाय द इंक्रीज प्रोग्लैंडिन प्रोडक्शंस बाय द एंडोमेटेरियम्स इन द
जो हमारी ओवुलेटरी साइकिल जो होता है, ओवुलेशन का जो साइकिल होता है, इन द कोजेस ऑफ द कंट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डायस्मेनोरिया अफेक्टिंग मोर देन 50% ऑफ वुमेन। तो इन्होंने बताया है कि भाई ये जो कारण होता है इसमें जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंडिंग से जो का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हमारी यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शंस होते हैं ना, यूट्रस के अंदर जब कंट्रैक्शंस हमारे स्टार्ट होते हैं, उसके कारण हमारा जो ओवुलेटरी साइकिल होता है, यानी कि ओवुलेशन साइकिल, यानी कि अंडा बनने का जो प्रोसेस होता है, तो वो एग बनने का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो हमारा जो हमारा एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जो अंडा बनने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से प्रोग्लैंडिन प्रोडक्शन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोग्लैंडिन क्या है? ये एक तरीके का मतलब कि एक हार्मोन के जैसा एक फैटी वो होता है हमारा, मतलब कि एक फैटी जो सॉल्यूशन होता है वो होता है, जो कि हमारा क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? एक तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दूसरा एंडोमेट्रियम सवाल के अंदर जो हमारा ओवुलेटरी साइकिल्स होता है वो हमारा स्टार्ट हो गया, तो इस कारण की वजह से क्या इंक्रीज हो जाएगा, जो प्रोग्लैंडिन प्रोडक्शन है, प्रोग्लैंडिन का जो हमारा स्त्राव है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। जो प्रोस्टेटग्लैंडिन है वो हमने बताई दिया, एक फैटी यानी कि एक वसा युक्त हमारा एक ऐसा कंटेंट होता है जो कि हार्मोन के जैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्लैंडिन से प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें मोस्ट कॉमन जो टाइप होती है हमारी डिस्मेनोरिया की, वो हमारी 50% वुमेन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और 50% वुमेन्स को ये अफेक्ट करती है। ठीक है, सेकेंडरी हमारा डायस्मेनोरिया क्या होता है, ये सामान्य तौर पर रिलेटेड होती है सम काइंड ऑफ गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू द पेल्विस यूट्राइन पैथोलॉजी। तो इसमें कुछ बताया गया कि सामान्य तौर पर ये रिलेटेड होती है कुछ गायनोलॉजिक डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो गायनी से रिलेटेड, जो हमारे प्रजनन प्रक्रिया जो होती है उससे रिलेटेड जो हमारी बीमारियां होती हैं उससे संबंधित होते हैं, और पेल्विस यूट्राइन की जो थोड़ी मोटी जो बीमारियां होती है उससे संबंधित हमारी ये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाता है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस से जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि जो हमारी कॉन्जिनेंटल सबनॉर्मलिटी हो जाती है, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाते हैं, या फिर पेल्विक इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर ओवरिन सिस्ट हो जाती है। ओवरिन के सिस्ट यानी कि ओवरी के अंदर गड्ढे हो जाना, यानी कि जहाँ पर एग बनता है वहां पर किसी प्रकार का जो सिस्ट रह जाता है उसकी वजह से वहां पर गड्ढे हो जाती हैं। पेल्विस एरिया यानी कि जेनेटिक जो एरिया होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि मानसिक रूप से स्ट्रेस है, तनाव है, या किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है, तो उसकी वजह से भी हमारा हो सकता है। कॉन्जिनेंटल एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जो हमारी जन्मजात जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जन्मजात जो हमारी दिक्कतें होती है उनकी वजह से भी हो सकता है, और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम जो वाल है उसके अंदर किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी जो हमारी हो जाती है, तो ये हमारी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे इसमें हम। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम इसमें देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाता है कि भाई लोअर एब्डोमिनल पेन का पता करेंगे, कोज्ड बाय द इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रेक्टिलिटी एंड द यूट्रस हाइपोक्सिया। तो भी इसमें क्या होता है, इसमें यूट्राइन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो संकुचन जो हो रहा है, यूट्राइन हाइपोक्सिया यानी कि यूट्राइन के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके कारण बढ़ता हुआ जो दर्द होता है पेट के नीचे वाले हिस्से में, तो वो चेक करना है। शार्प ओवरथ्रोमिंग, डल से एंड नेजेटिंग बर्निंग, तो बहुत ही ज्यादा तीखा है, या फिर कपकपाहट वाला है, या बहुत ही ज्यादा डल है, या बहुत ही ज्यादा मन मचलने वाला है, या बहुत ज्यादा जलन की समस्या उत्पन्न करने वाला जो पेन है, तो इस तरीके से हमें चेक करना है सारी की सारी चीजें। सबसे पहले तो लोअर एब्डोमिनल का ही दर्द देखा जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है यूट्राइन में ऑक्सीजन की कमी के कारण। जब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करती है मांसपेशियां, तो वहां पर ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, और इसी वजह से हमारा एब्डोमिनल पेन जो है वो हो जाता है। तो पेन जो है किस तरीके का है वो भी आपने चेक करना है। पेन जो अम्लाइकल रीजन में है या फिर हमारा सुप्राप्यूबिक रीजन में है वो देखना है। अम्लाइकल रीजन यानी कि अम्लाइकल जो हमारा नाभि का जो एरिया होता है उस रीजन में, सुप्राप्यूबिक रीजन जो है वो चेक करना है कि वहाँ पेन है नहीं है। दूसरा हमारा रेडिएट या थाई, हमारी जो रेडिएट है पेन का जो हमारा दर्द है वो हमारा थाई से लोअर बैक की तरफ जा रहा है या किधर जा रहा है पेन। ठीक है, तो हमारी जांघों से लेकर के जो लोअर बैक होता है वहां तक हमारा पेन जो है वो जा रहा है नहीं जा रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाती है हमारी साउंड, लाइट, स्मेल और टच की, यानी किसी चीज के छूने से, सूंघने से, ज्यादा लाइट देखने से, ज्यादा आवाज सुनने से, ज्यादा संवेदनशीलता जो बढ़ती है उसके बारे में भी आपने देखना है। मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प वगैरह यानी कि बट टाइम जिसको बोल देते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प सिर्फ पैरों में ही नहीं आते, वो बॉडी के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं। मांसपेशियों की गठन का प्रोसेस होता है ये। तो मांसपेशियां जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, पीरियड्स के दौरान पेट के अंदर क्रैम्प आना, उल्टियां आना, सर दर्द होना, बहुत ही ज्यादा थकान महसूस करना, फटीग भी थकान होती है वही, और टायर्डनेस भी थकान ही होती है। ठीक है, डायरिया, दस्त वगैरह लग जाना, बहुत ज्यादा ठंड महसूस होना या नर्वसनेस महसूस होना, अपने आप को बहुत ही लो फील करना। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हमारा इसमें आ जाता है कि पेल्विस से अल्ट्रासाउंड, तो पेल्विस का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाता है पेशेंट का। पेल्विस एरिया का अल्ट्रासाउंड कराने का मतलब कोई अबनॉर्मलिटी का पता लगाना, हिस्ट्री कलेक्शन में पिछली सारी चीजों का पता लगाना, फिजिकल एग्जामिनेशन में सारी शारीरिक चीजों का पता लगाना, यानी कि पेल्विस एरिया की और जेनेटिक एरिया की यहाँ पे स्पेशल बात, वहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्लाइमिडिया या फिर हमारा गाइनोरिया जैसे जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं एसटीडी रोग के अंदर आते हैं, भैया हमने अभी इसमें फर्स्ट ईयर में तुमने पढ़ा होगा,
फर्स्ट ईयर में जितने भी एसटीडी रोग थे उन्हीं की ये प्रॉब्लम है, गाइनोरिया वगैरह या क्लैमिडिया वगैरह, तो ये हमारे वहाँ के इन्फेक्शन होते हैं, इनका भी टेस्ट कराना जरूरी होता है। और हेस्ट्रोस्कोपी या फिर लेप्रोस्कोपी इसके अंदर की जाती है। तो हेस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी वैसे तो अलग अलग कंडीशन होती है हमारी टेस्ट की, बट ये एक साथ भी की जाती है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी क्या होती है कि पेट का जो ऊपर वाला हिस्से में जो चीरा लगा जाता है वो हमारी लेप्रोस्कोपी स्कोपी के अंदर आ जाता है। और हेस्ट्रोस्कोपी जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें कैमरा डालकर जो हमारी ग्रीवा होती है यानी कि जो यूट्रस होती है उसके अंदर प्रवेश कराया जाता है और वहाँ के अंदर की कंडीशन को जांचा जाता है और वहाँ पर जो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये कैमरे से वहाँ की जांच परख होती है और ये ऊपर चीरा लगाया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है हमारा, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या देंगे, नॉन स्टेरॉइड दिए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी दिए जाते हैं, इनके सूजन को रोकने वाले जो एजेंट होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसे कि कॉक्स 2 इनहिबिटर दिए जाते हैं, जैसे कि इब्रोफेंस दिए जाते हैं या फिर हमारा नेप्रोक्सन दिए जाते हैं। तो ये दो 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 ड्रग्स हैं, ये हमारे इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन को रोकने के लिए दिए जाते हैं। और वैलिडा जो हमारी वैलिडोकॉक्सिब जो दी जाती है, ये क्यों दी जाती है, ये हमारे एंटी प्रोस्टोग्लाइंडिंग एक्शन के लिए दी जाती है, यानी कि प्रोस्टोग्लाइंड का जो बहुत ज्यादा एक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो हो जाता है उसको कम करने के लिए ये हमारी दी जाती है। ठीक है, हार्मोनल से कॉन्ट्राकैपेटिव जो दिए जाते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्राकैपेटिव होते हैं जो हमारे निरोधक जो हमारे दिए जाते हैं, जैसे कि डेपोप्रेवेरा। तो डेपोप्रोवेरा जो होता है वो ऐसा ड्रग्स होता है जो हमारी गर्भ निरोधक चीजों को कंट्रोल करता है, डिस्क्रीज करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फ्लो। तो मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो होता है, ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है उसको भी कम करता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी यूट्रस के अंदर चादानी हम जिसको बोलते हैं उसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको भी कम करने का काम करता है डेपोप्रोवेरा। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने बताया है कि लोकल हीट जो होती है, हीटिंग पैड जो होता है वो अगर आप लगाते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं ब्लड फ्लो को और डिस्क्रीज कर सकते हैं हमारे स्पाजम वगैरह के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। यानी कि मसल्स में किसी तरीके की ऐठन हो गया, दर्द हो रहा है, तो आप इसमें हीट पैड लगा सकते हैं, लोकल हीट इसको दे सकते हैं, उसमें ब्लड फ्लो यानी कि ब्लीडिंग जो रुकी हुई है, जो ब्लॉकेज है, ब्लीडिंग भी अच्छी तरीके से हो जाएगी, जो आपका पेन हो रहा है स्पाजम की वजह से, मांसपेशियों के जम जाने की वजह से, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट आपने करना है, सम केस में क्या होता है, डायलेशन ऑफ द प्रोटेज में बी द हेल्पफुल, और कुछ केस के अंदर उसको फुलाव होता है, जो यानी कि उसका यूट्रस का फूलना या फिर उसमें जो खुरचने जैसी जो समस्या होती है उसमें भी लाभदायक होती है कुछ केसेस के अंदर। खुरचना यानी कि जो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो रह जाता है वो निकल के आना। ठीक है, क्लीनिंग जो होती है, डीपली जो चीजें होती है वो हमारे इसके अंदर आती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारे वही नर्सिंग डायग्नोज आ जाते हैं कि डायग्नोज के अंदर आप क्या क्या देखेंगे इसमें। तो डायग्नोज में सबसे पहले आपने यूट्रस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाने की वजह से, इंक्रीज होने से रिलेटेड जो दर्द है उसके बारे में पता करना है सबसे पहले आपने। नेक्स्ट आपने पता करना है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नेजल वोमिटिंग एंड डिस्कम्फर्ट। तो अगर बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन कम होने की वजह से और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं हमारे, जैसे कि मन मचलना, उल्टी आना, डिस्कम्फर्ट वगैरह, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कम न्यूट्रिशन दिया जा रहा है और जो डाइट है वो इम्बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं है डाइट में, कुछ ऊपर नीचे कम ज्यादा दिया जा रहा है, तो वो सारी चीजें चेक करेंगे आप। इनफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू इमोशनल एक्सेस। तो इसमें जो भावनात्मक रूप से रिलेटेड जो हमारी इनफेक्टिव चीजें होती है, जो प्रभावित नहीं होती हैं भावनात्मक चीजों के चलते, भावनात्मक चीजें ज्यादा हो जाने की वजह से, तो वो भी सारी की सारी चीजें देखेंगे, ताकि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा उसकी वजह से भी हमारी चीजें खराब हो सकती हैं। तो मेंटल स्ट्रेस को ठीक करने के लिए आप इमोशनली और जो हमारा मेंटल सपोर्ट होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, वो भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन से पहले डायग्नोज करेंगे चीजों को, जिस चीज की रिक्वायरमेंट पेशेंट को होगी उसी तरीके की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे आप उसको देने के लिए और नीड को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो हमारी डिजीज होती है डिसमेनोरिया, जो ये हमारी प्रॉब्लम्स है, तो ये हमारी होती है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए।